गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। दोस्तों, पदार्थ जो होता है वो अगर हम प्रकाश के आधार पर देखें, कहने का मतलब प्रकाश किससे पार होता है और किससे नहीं होता है, इसके आधार पर बात करें तो पदार्थ होगा वह 3 प्रकार से होता है: पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा को अगर समझे तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश सीधे इस पार से उस पार चले जाता है, ठीक है, इस पार से उस पार चले जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे हम? पारदर्शी पदार्थ। फिर से, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कांच। कांच यानी शीशा। जिस साइड एक शीशा को अगर इस साइड से प्रकाश हम मारे तो शीशा की उस साइड वाले प्रकाश को हम या कोई भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। पानी भी, हवा। पानी में जैसे हम एक बाल्टीन पानी ले और नीचे हम पानी के जो बाल्टीन के तल में हम कोई वस्तु को रखें, रुपया ही कुछ भी रखें, और जैसे ही टॉर्च मारेंगे तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश वहाँ तक पहुँचा और तब प्रकाश उस तरफ पड़ा और वापस हमारे आंख पर आया तो क्या हुआ? वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है। इस प्रकार से जो पदार्थ होगा ये सभी पदार्थ क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम समझते हैं कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। पारभासी पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। फिर से दोस्तों, पारभासी मतलब वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के छोटे से भाग को, मतलब कुछ ही भाग को अपने से होकर के जाने देता है और बाकी को नहीं जाने देता, यानी पूरा प्रकाश आर से पार नहीं कर पाता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर, तेल लगा हुआ कागज या पेपर कह सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, इत्यादि। ये सभी जो है पदार्थ, ये पारभासी पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ प्रकाश क्या होगा? पार करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। फिर से, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने से में से होकर जाने देते हैं तो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएंगे? मतलब पारभासी पदार्थ हो जाएंगे। उसके बाद समझते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जो अपने में से प्रकाश को होकर नहीं जाने देते, यानी ये थोड़ा सा मात्रा में भी नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो अपने में से पदार्थ को होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अपारदर्शी पटल भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे में हम समझते हैं कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा इत्यादि, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो अपने से होकर के प्रकाश को आर पार नहीं जाने देते हैं। अब अपना समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, ठीक है, दर्पण यानी आईना जिनको हम कहते हैं। साधारण रूप में वे सतह जिस पर प्रकाश किरण आपतित होने के बाद वापस लौटती है या टकरा कर वापस लौटती है, तो इस प्रकार के पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ या दूसरे शब्द में हम दर्पण कहते हैं। यानी एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा वस्तु जिनका एक पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुआ और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस प्रकार के जो पृष्ठ होते हैं, परावर्तक पृष्ठ होते हैं, उस पृष्ठ को दूसरे शब्द में हम कहते हैं ये दर्पण कह सकते हैं। फिर से, साधारण रूप में वे सतह जिस पर प्रकाश किरण आपतित होने के बाद वापस लौटती है, टकरा कर वापस लौटती है, तो इस प्रकार के पृष्ठ को या परावर्तक पृष्ठ को दूसरे शब्द में हम दर्पण कहते हैं। यहाँ हम इनका दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं कि कांच की बनी वैसी व्यवस्था जिनसे परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो किसी खास नियम के अनुसार एक विशेष क्षेत्र में परावर्तित कर देती है, उस परावर्तक पृष्ठ को यानी परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। फिर से, कांच की बनी वैसी व्यवस्था जिनके परावर्तक सतह पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो किसी खास नियम के अनुसार एक विशेष क्षेत्र में परावर्तित कर देती है, उस परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयकार दर्पण, ठीक है। अब हम समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण,
समतल दर्पण यानी कांच की बनी हुई वैसी व्यवस्था जिनका परावर्तक सतह समतल एवं सपाट हो, समतल एवं सपाट हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की फिर इस पर देख लेते हैं कि कांच की बनी वैसी व्यवस्था जिनका परावर्तक जो पृष्ठ है दोस्तों वह समतल होना चाहिए और सपाट होना चाहिए, पूरा सिंपल से नहीं समतल होना चाहिए। अगर समतल है तो वह क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। जैसे हमारे पास ये एक परावर्तक पृष्ठ है जिनको हम यहाँ लिख सके हैं, तो ये हमारा समतल है तो हम इसे समतल दर्पण भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका लंब हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण कांच के ठोस गोला या खोखले गोले के किसी भाग को काटकर यदि उसके एक पृष्ठ या आंतरिक या बाह्य दोनों में से कोई भी हो सकता है पॉलिश कर दी जाती है तो बिना पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिर से गोलीय दर्पण जो होता है कांच की यानी कांच के ठोस गोला जो खोखला हो, बीच में खोखले गोले के किसी भाग को काट कर यदि उसके एक पृष्ठ यानी पृष्ठ क्या हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है, पॉलिश कर दी जाती है तो बिना पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इनको और दूसरे शब्द में या कहा शॉर्ट में तो हम कहेंगे वैसे दर्पण जो किसी दो खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक गोला है, ये दोनों एक ही प्रकार के गोला का है जिनको हम काट करके इनके बाहरी पृष्ठ को पॉलिश करते हैं, इनके आंतरिक पृष्ठ को पॉलिश कर दिए। इनके बाहरी पृष्ठ को पॉलिश किए तो इन्हें अवतल दर्पण कह सकते हैं और इन्हें उत्तल दर्पण कह सकते हैं। अर्थात हम यह कहें कि गोलीय दर्पण के प्रकार की बात करें तो गोलीय दर्पण कितने मुख्य दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण की बात करें तो अवतल गोलीय दर्पण हमारे पास ये है जिनका परावर्तक सतह जो होता है वह धंसा हुआ होता है। देखिए ये परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ है और ये क्या है, पॉलिश किया हुआ, इनका बाहरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं हम गोलीय दर्पण की परिभाषा कि गोलीय दर्पण कांच के ठोस गोला या खोखले गोले के किसी भाग को काटकर यदि उसके एक पृष्ठ आंतरिक या बाहरी पृष्ठ को पॉलिश कर दी जाती है तो बिना पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण जो किसी दो खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ समझते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पन की बात करें तो इनका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है, और उत्तल गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। देखिए यहाँ अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ यानी दबा हुआ होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण वैसे गोलीय दर्पण को अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिर से अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा यानी दबा हुआ होता है, उस गोलीय दर्पण को अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल गोलीय दर्पण यानी उत्तल गोलीय दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक भाग होता है और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उस गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इनका परावर्तक सतह ये है और ये क्या उभरा हुआ है, तो इस प्रकार के जो दर्पण होंगे वह क्या हो जाएंगे, उत्तल गोलीय दर्पण। फिर से उत्तल गोलीय दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उस गोलीय दर्पण को उत्तल गोलीय या उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। दोनों बात एक ही बार होगी। ठीक है, परवलयाकार दर्पण की परिभाषा को देखिए तो इनके बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना नहीं होता, लेकिन फिर भी इनकी परिभाषा को हम देख लेते हैं कि यह दर्पण देखने में परवल की आकृति के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, परवल की आकृति में, इसलिए इनका परिभाषा हम देख सकते हैं, वैसे दर्पण जिसका आकृति परवल के आकार जैसा दिखाई दे उस दर्पण को परवलयाकार दर्पण कहते हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ आकृति है, देख लीजिए, यही हमारा हो जाएगा। अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, उससे पहले फिर एक बार हम इनको रिपीट करते हैं। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण
वह गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह धसा यानी दबा हुआ होता है, उस गोलीय दर्पण को अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। उत्तल गोलीय दर्पण की बात करें तो उत्तल गोलीय दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उस गोलीय दर्पण को उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह यानी परवलयाकार दर्पण की बात करें तो यह दर्पण देखने में परवल के आकृति के रूप में दिखाई देता है। वैसे दर्पण जिसका आकृति परवल के आकार जैसा दिखाई दे उस दर्पण को परवलयाकार दर्पण कहते हैं, जो निम्नलिखित है, हम देख सकते हैं यहाँ। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझिए। देखिए यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे देखिए ये जो हमारा गोलीय है यानी गोला है, इसमें देखिए इनका बाहरी पृष्ठ को हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए, रंग पॉलिश कर दिए, इनके आंतरिक पृष्ठ को पॉलिश कर दिए। जब आंतरिक पृष्ठ पॉलिश किया हुआ रहता है तो आप जानते हैं कि इनका उभरा हुआ भाग क्या हो जाएगा, उभरा हुआ परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगी। अच्छा, ये कलाई की हुई है, पॉलिश किया हुआ, और ये इनका परावर्तक सतह ये हो जाएगा, इनका परावर्तक सतह ये हो जाता है, तो ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, जिनको वक्रता त्रिज्या, इनको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये सारे परिभाषा हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारी परिभाषा को हम यहाँ समझने वाले हैं। देखिए, चलिए तो आगे हम इनको परिभाषा को समझते हैं।